हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और वो साइंस की है। ठीक है, बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि मैम आप साइंस करा दीजिएगा, साइंस के क्वेश्चंस करा दीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आज मैं लेकर के आई हूँ वो रिलेटेड साइंस के भी हैं और वो रिलेटेड आपके करंट जीके के भी हैं। आपको पता रहे कि कोरोना कब आया था 2021 में आया था, है ना। 2021 में कोरोना आया था, तो 5 साल पहले के भी वो पेपर में करंट के अंदर क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और कोरोना के पक्की बात है, अब की बार कोई भी पेपर कंडक्ट करवाएंगे उसमें कोरोना का एक क्वेश्चन पक्का डालेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी का स्वागत है रावसुमन ऑफिस चैनल पर। कैसी लगती है आपको मेरी क्लास? तो जैसे भी आपको मेरी क्लास लगती है उसके हिसाब से आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है। और जो भी आपके डाउट्स हैं तो भी आपको कमेंट करना है। अच्छी लगती है तो भी कमेंट करना, बुरी लगती है तो भी कमेंट करना है। ठीक है, हर तरीके से आपको कमेंट करना है जैसे भी आपको क्लास लगती है। तो आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ वो 8 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको करा दूँ 100 क्वेश्चन, एक वीडियो में 100 क्वेश्चन करा दिए फॉर एग्जाम्पल मैंने। लेकिन 100 क्वेश्चन में से आपको याद कितने हुए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस याद किए। ठीक है ना, जैसे कि मैं 8 क्वेश्चन लेकर के आई तो 8 के 8 आप ध्यान से भी सुन लेते हो तो आई थिंक आपको याद हो जाएंगे। वही आपके 100 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस याद होने वाले हैं और वही मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, तो ये 10 के 10 भी आपको याद हो गया। तो दैट मीन्स आप ये समझ लेना कि मैंने 100 क्वेश्चन कर दिए आज। ठीक है, तो चलो बिना देरी के करती हूँ क्लास स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको हल्के में मत लेना। जब भी पेपर होगा इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। MMR वैक्सीन किन 3 बीमारियों से बचाता है? तो किन 3 बीमारियों से बचाता है MMR, जो कि मैंने टीकाकरण की क्लास ली थी, है ना। टीकाकरण से रिलेटेड मैंने एक क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था खसरा, रुबेला और गलसुआ। ये 3 बीमारियों का नाम आपने याद रखना है, खसरा, रुबेला और गलसुआ, जो कि MMR वैक्सीन इन 3 बीमारियों से बचाने का काम करती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा टीका मांसपेशियों में लगाया जाता है? तो कौन सा? हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है, जो कि मांसपेशियों के अंदर लगाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कोवैक्सीन वैक्सीन किस देश में विकसित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप डबल स्टार कर लेना। इस टाइप के कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आपको मेरे से अलग कहीं पर भी इसकी जानकारी मिलती है, चाहे आप गूगल पे सर्च करके पूरा कोविड के बारे में आपको पढ़ के जाना है, कि उससे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, और बहुत लंबा चौड़ा जो कि ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन वैक्सीन किस देश में हुई थी विकसित? सबसे पहले हमारे भारत देश के अंदर ही विकसित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए भारत में पहली बार वैक्सीन कौन सी थी? कोविड-19 के लिए भारत में पहली वैक्सीन कौन सी थी? बहुत ही आसान है, कौन सी? कोवैक्सीन। कोविड-19 है तो को से को और वैक्सीन से वैक्सीन, कोवैक्सीन जो हमारे भारत में सबसे पहले बनी थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, OPV वैक्सीन किस प्रकार की होती है? वो आपसे वैक्सीन भी पूछ लेगा कि ये किस प्रकार की वैक्सीन होती है, कब लगाई जाती है, और वो जो वैक्सीन शील्ड है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड कितनी एज के बीच में तक के लोगों को लगती है, कोवैक्सीन किसको लगती है, कौन सी डोज पहले लगी थी, कौन सी डोज बाद में लगी थी। तो इस चीज़ से आपको कौन से किस वायरस से जो कि कोरोना आया था, ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो OPV वैक्सीन किस प्रकार की होती है? ओरल ड्रॉप्स की तरह क्या होती है? ये OPV वैक्सीन होती है। ड्रॉप्स को पता ही आपको, ओरल ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविशील्ड किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? है ना, वो थी हमारी कोवैक्सीन और ये है कोविशील्ड। ठीक है, दोनों में कौन सी फर्क है, क्या फर्क है, और ये कहाँ पर विकसित की गई थी, कहाँ पर बनी थी ये सबसे पहले, तो वो आपको देखना है। कोविशील्ड किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी हमारी इंडिया के अंदर ही बनी थी।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर ही बनी थी, ठीक है। एंड 7 क्वेश्चन है, वैक्सीन में मुख्य रूप से क्या होता है? जो वैक्सीन लगी थी लोगों के, तो उस वैक्सीन के अंदर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? एंटीजन। वो आपसे ऑप्शन में दे देगा और उस ऑप्शन को आप देख करके कंफ्यूज हो जाओगे कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो एंटीजन, वैक्सीन के अंदर क्या होता है? एंटीजन होता है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण फैलती है? टाइफाइड। टाइफाइड जो डिजीज है वो आपकी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वो उसका आंसर आप खुद देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सकरवी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? सकरवी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? लास्ट क्वेश्चन, जो मैंने विटामिन्स वाला जो चैप्टर कराया था उसमें मैंने सारे विटामिन्स कराए थे। किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और आज भी मैं वही पूछ रही हूँ कि सकरवी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाना है, इसका आंसर बता के जाना है मुझे, ठीक है। आपको क्लास कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी होगी, आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। मेरा आपका बताने का है कि आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जहाँ भी मटेरियल मिलता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कोविड से रिलेटेड, ठीक है। तो कल का जो मैंने क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर मांगा था कि दूध को दही में बदलने में कौन सा एसिड होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है? बहुत से बच्चों के तो काफ़ी सारे बिल्कुल सही आंसर थे। लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स एसिड जो है कि वो दूध को दही में बदलने का काम करता है। काफ़ी बच्चों के बिल्कुल राइट आंसर थे, तो थैंक यू सो मच सभी बच्चों को, ठीक है, कमेंट करने के लिए और राइट आंसर बताने के लिए, ठीक है। तो आज वाला भी एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसका भी आप आई थिंक बिल्कुल राइट करेक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में। और मैं इसी तरह से आपके लिए क्लासेस लाती रहूँगी जो कि इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। महिला सुपरवाइज़र को लेकर के भी है और सीईटी को भी लेकर के है कि जो, और ये वाली जो क्लास है ना वो आपकी किस में पूछ सकते हैं? सीईटी में भी पूछ सकते हैं और उसमें आपके करंट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। सीईटी करंट भी पूछेंगे, ये कोरोना वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करंट के अंदर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, ठीक है। और कल फिर मिलूंगी एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो और मेरे साथ इसी तरह से बने रहो, ठीक है। ओके, बाय बाय।